जय हिंद दोस्तों। हाल ही में चीन ने इम्प्लीमेंट किया है 3 चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि चाइना का सेक्स रेशियो में भारी अंतर पाया गया। एक तरफ लड़के जहां बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लड़कियां उस मुकाबले कम पैदा हो रही थी। अब दिक्कत यही आ गई कि चाइना के जो लौंडे हैं उनको लड़कियां नहीं मिल पा रही थी शादी करने के लिए। तो भैया वो लोग बड़ी जवानी उनकी ख़राब हो रही थी, तो वो लोग स्वयंसेवी बन गए, स्वयंसेवी। तो चाइना की आर्मी का फिटनेस टेस्ट हुआ तो पाया गया कि उनके अंदर मर्दाना कमजोरी वगैरह कुछ ज़्यादा ही पाई गई है। तो ये देखिए रिपोर्ट में देखिए उसका रीज़न सब बता रहे हैं। ये स्वयंसेवी बने हुए हैं ना, इसलिए इन लोग के अंदर मर्दाना कमजोरी है। अब भाई साहब हमारे यहाँ तो पुल के नीचे वैद्य हकीम वगैरह नंबर डाल के रखते हैं कि भैया हमसे कॉन्टेक्ट करो। इनके पास तो वो भी नहीं है, हर माल नकली बनाता है वायरस छोड़ के। अब इनका लड़की का आपूर्ति कैसे किया जाए, पूर्ति कैसे किया जाए, तो ये लोग क्या किए पता है, पाकिस्तान से लड़की मंगाए। अब पाकिस्तान में प्रोडक्शन ज़्यादा है। हाई भाई साहब को देख लीजिए, 3 को मेंटेन किया हुआ है, हम यहाँ पे कुंवारा बैठा हुआ है। अब चाइना में फीमेल सेक्स रेशियो कम क्यों है, तो इसकी वजह जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में आना पड़ेगा। ये दौर था 1949 का, जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो सत्ता था वो आ गया माओ जेडोंग के हाथ में। माओ जेडोंग की जो सोच थी वो बहुत ही सिंपल थी। वो ये कहते थे कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन। साथ ही साथ ये क्या बोलता था कि जितने ज़्यादा लोग हम पैदा करेंगे ना, उतनी बड़ी हमारी आर्मी होगी, और जितने पड़ोस के देश हैं उनके ऊपर उनकी ज़मीन हम लोग कब्जा करेंगे। मतलब खूब करो बच्चे, ज़मीन करो कब्जे। तो भाई साहब माओ ने जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगा दी। अब सबको बोलता है चलो 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 बच्चा पैदा करो, कोई प्रोटेक्शन चीज़ नहीं रखेगा, गर्मी रोधक गोलियां वगैरह नहीं रखेगा अपने दुकान पे, हैं बच्चे पैदा करने खूब लंबे चौड़े। अब भैया लोग भी मस्त, इधर रात में बत्ती गुल, पति पत्नी में मस्ती फूल। फिर आया साल 1958, किसानों की ज़मीन को नेशनलाइज कर दिया गया। वो अपने ही ज़मीन में मजदूर बन के रह गए, उनको एक कोटा मिलता था। फॉर एग्जाम्पल किसान को मिल गया कि भैया तुमको 1 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं, इसमें हमको 500 क्विंटल गेहूँ तुमको उगा के देना ही देना, चाहे अकाल आए चाहे भूकाल आए, हमको उससे मतलब नहीं है। तो भाई साहब किसान अब हर हाल में उसको उतना करना होता था, और बदले में उसको मिलता था 2 वक्त की रोटी खाने को। तो इतना इनसे काम कराया जाता था। अब भाई साहब जो वहाँ के अधिकारी लोग थे ना, वो इनका शोषण बहुत ज़्यादा कर रहे थे। पूरा फसल उसल सब काट के ले जाए थे, इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। और साथ ही साथ कभी कभी अब अकाल आ गया तो इनके ऊपर कर्ज बहुत डाल दे रहे थे वो लोग कि भाई तुम अकाल है कैसे भी करके दो। तो हर जगह से ये लोग करना बहुत तेज शोषण हुआ था, इनको खाने तक का मतलब फसल नहीं मिल पा रही थी। और दूसरी बात, यहाँ पे फैक्ट्री में बोला था कि स्टील का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ाओ, तो स्टील के उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए लेबर फोर्स चाहिए था। तो लेबर फोर्स की जब कमी पड़ रही थी तो लोग किसान को उठा के ले आए थे कि तू अब यहाँ पे नहीं उगा पाए तो कोई बात नहीं, तू अब फैक्ट्री में जाके स्टील उगा। अब जिस बंदे ने कभी ABCD नहीं पढ़ी हो उसको आप रॉकेट साइंस में घुसा दो तो भैया रॉकेट बनाएगा तो क्या होगा, वही का वही फट जाएगा। तो वही हुआ, जब स्टील में इनको कोई नॉलेज ही नहीं थी, ना इन्होंने कोई पढ़ाई की थी, ABCD जानते नहीं थे, ये लोग स्टील जब बनाने गए ना तो ये लोग एकदम ख़राब प्रोडक्शन किए और स्टील का प्रोडक्शन हो गया चौपट। तो ओवरऑल जो पूरा इकोनॉमिकली आप देखोगे ना तो 1970s आते आते इकोनॉमिकली पूरा चाइना ठप हो चुका था, प्रोडक्शन के मामले में भी, किसान के मामले में भी। और 1.5 से 5, 5.5 करोड़ तक की एस्टिमेशन बताया जा रहा है लोग मारे गए इस चक्कर। अब जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कंट्रोल तो था नहीं, तो ये लोग मस्ती मस्ती में 54 से 94 करोड़ तक पहुंच गए 1980s आते आते। मतलब हर घर में एक ड्रीम 11 की टीम तैयार थी, पर खरीदने के लिए एक बल्ला नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन कम था और लोग आबादी बढ़ती जा रही थी। मतलब आप खुद ही सोचिए, जहाँ पे 10 लीटर दूध है और पीने वाला एक बच्चा है तो उसके पास ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे 10 लीटर दूध है और पीने वाले 1000 बच्चे हैं तो सबके हिस्से में कम कम दूध आएगा। तो यही पूरी बात हुई थी। तो भाई साहब अगर पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता इकोनॉमिक बूस्ट करने में, तो पाकिस्तान तो US कप का पीछे छोड़ दिया होता। तो अब चाइना की आंखें खुल चुकी थी कि भैया हमको पॉपुलेशन पे नहीं, हमको एक्सपर्टीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को काबिल बनाना पड़ेगा और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 1980s आते आते ना 1979 में ये लोग लेकर आए 1 चाइल्ड पॉलिसी। मतलब कोई पति पत्नी है वो शादी के बाद सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। अब राजा अनाड़ी तो प्रजा खिलाड़ी, प्रजा भी सोची कि भैया जब हम एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं तो क्यों ना लड़कों को पैदा किया जाए, क्योंकि लड़का हमारे बुढ़ापे में सहारा देगा। लड़कियां तो पराया धन होती है, भाई हम उसको पूरा बड़ा करेंगे, उसके ऊपर सारा खर्चा पानी करेंगे, उसके बाद सर्विस देगी ससुराल में।
तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन लोगों की खराब मेंटेलिटी की वजह से ये लोग गर्भपात शुरू कर दिए। मतलब पहले ही पेट में पता चलता था कि लड़का है कि लड़की है, और लड़की होने के बाद ही उनको पेट में ही मार दिया जाता था। जब तक लड़का नहीं होता तब तक ये लोग ऐसे ही मारते रहते थे। तो यही रीज़न है 1980 के बाद इनका जो सेक्स रेशियो है, ये देखिए आपके लगातार घटते गया। और आज के टाइम पे ये हाल है कि मेल की संख्या बहुत ज़्यादा है, फीमेल की संख्या बहुत कम है। अब उसके बाद जो है 2016 में फिर से इनकी आँख खुली। 2016 में ये लोग सोचे कि यार अगर ऐसे ही डिक्लाइन करता गया तो हमारी जो बूढ़ी आबादी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जवान जो आबादी है, जो हमारे मेन जो लेबर फोर्स है, वो ऐसे कम होते रहेंगे, तो ये भी दिक्कत की बात है। तो इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा के 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। 2 चाइल्ड का मतलब 2 बच्चे, कि मतलब कोई भी पति पत्नी 2 बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते, तो 2 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। पर अब चाइना में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था स्कूल के खर्चे, होटल के खर्चे, बाहर के खर्चे, कि लोग अब एक ही बच्चे प्रीफर कर रहे थे। तो 2016 से 2021-20 तक का आप ग्राफ देखोगे तो ये लगातार डाउनफॉल होता रहा है। मतलब ये और तेजी से गिरना शुरू हो गया। मतलब अब लोग खुद से 2 बच्चे पैदा करने की सोच भी नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया चाइना में। तो अब चाइना लेके आए 3 चाइल्ड पॉलिसी। 3 चाइल्ड पॉलिसी में क्या हुआ कि अब आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता जब 2 चाइल्ड पॉलिसी में ही लोग इतना इंटरेस्टेड थे तो 3 चाइल्ड पॉलिसी में भी कोई खास इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चीन में बूढ़ी आबादी की। तो 2010 में इनका जो रेट था वो था 8.9%, जो कि बढ़ के हो गया 13.5% 2020 में। अब आप कहेंगे 4-5% जो बढ़ा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आबादी 144 करोड़ जैसी हो तो 1.1% भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप समझिए कि 2050 के डेटा के अकॉर्डिंग जो 1/3 जो पॉपुलेशन है चाइना की, वो पूरी बूढ़ी आबादी होने वाली है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। हालांकि जो चीन की सरकार है उसको यही करना चाहिए, कई तरह के इंसेंटिव्स, लोभ, लालच, नौकरी में वृद्धि, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देना चाहिए अगर लड़की पैदा कर रहे हैं, या लड़की अगर आप पैदा कर रहे हो तो आपका जो फीस है उसका डिस्काउंट मिलेगा, स्कूल में डिस्काउंट मिलेगा, उसके खर्चे में डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें का लालच अगर वो देंगे तो डेफिनेटली वहाँ के लोग इंटरेस्टेड होंगे बच्चे को बढ़ाने में, अपनी फैमिली को बढ़ाने में, और इस चीज़ को वो लोग सीरियसली लेंगे कि हाँ फैमिली प्लानिंग में अच्छा वृद्धि होगा। क्योंकि ये डाउनफॉल जो है ये बहुत ही खतरनाक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि चीन की 3 चाइल्ड पॉलिसी क्या है और इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे इनका मोटिव क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।